हेलो दोस्तों, मैं कुंदन सर एक बार फिर से अपने चैनल ज्ञान गति पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने घोषणा किया था कि 1 नवंबर 2025 से हम लोग 10th का क्रैश कोर्स करेंगे, जो VVI क्वेश्चन होगा जैसा कि एग्जाम में पूछता है उसी तरह का प्रश्न हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो और भी अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। और 1-2 दिन 4 दिन में आपको लाइव क्लास चलेगा, जो टाइमिंग आपको बताया जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक है। देखिए, अभी हम लोग जो है एक बार इससे पहले हम लोग एक वीडियो पे हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या पढ़े थे, रियल नंबर थोड़ा, ठीक है। उसमें और भी कुछ क्वेश्चन रह गया है, कॉन्सेप्ट रह गया, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या में जो है हम लोग वास्तविक संख्या में हमें HCF और LCM, महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक जो है पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें आता है क्या कि जो है HCF निकाले, LCM निकाले, ठीक है। तो इससे पहले आपको LCM HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से आता है आपको निकालने के लिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से कहता है कि आप क्या निकालिए, HCF निकाले या LCM। और एक क्वेश्चन पूछता है आपको कि भाग एलोगेरिथम विधि से, भाग एलोगोरिथम विधि से जो है मासा निकालना है, मतलब महत्तम समवर्तक निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहली बात जो है, आइए हम लोग देखते हैं कि भाग एलोगेरिथम विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से हम लोग प्रश्न सोल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन रहे क्या, सुनिए कि जैसे क्वेश्चन आपको रहे कि भाग एलोगेरिथम विधि से मासा निकाले, ठीक है। भाग एलोगेरिथम विधि से मासा निकाले। जो संख्या आपको दे दिया है 504 तथा 1188 है, 1188 है, ठीक है। सुनिए, आपको क्वेश्चन कह रहा है, कैसा पूछेगा आपसे कि भाग एलोगेरिथम विधि से मासा निकाले। जो आपको संख्या दे दिया रहेगा, तो दो को संख्या पे दिया है कि 504 है और 1188 है। तो हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाग देंगे छोटा से बड़ा में। तो छोटा से बड़ा में भाग देंगे, तो यहां से 504 से भागा देना है 1188 में, ठीक है। तो भागा देंगे, दीजिए आप। तो कितना मरतबा लगेगा, 2 मरतबा लगेगा, लगाइए। 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 0 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 0 8 1। अब फिर इससे 180 आया शेष, इससे भागा देंगे 504 में। 18 दूनी 36, 18 3 54, ज्यादा हो जाएगा, 2 मरतबा लगाइए। 0 18 दूनी 36 होगा, यहाँ हो जाएगा 4, 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ जो आपको है 4 में 3 जाएगा 1। अब जो है आपको यहाँ 180 आएगा, इसमें भागा दीजिए, तो 1 मरतबा लगेगा 144। 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा आपको 7 में से 4 जाएगा 3। अब यहाँ जो है 144 में 36 से भागा देना है, तो दीजिए 4 से लगाइए, 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 4 12 2 14। तो आपको है ये आपका कट जाता है। अब यहाँ पे लिखना है कि चूंकि भाग एल्गोरिदम भाग एलोगेरिथम विधि से 504 तथा 1188 का
मसा निम्न विधि से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे a बराबर लिखेंगे BQ प्लस R, जहां जो R है, जहां R जो है B से हमेशा छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब सुनिए, ये हो गया आपको कंडीशन। अब देखिए a बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 504 बराबर यहाँ पे लिखेंगे कि 180 गुने 2 प्लस शेषफल आपको कितना आया, तो 144। ठीक है, इसके बाद में जो है आगे हम लोग फिर यहाँ से 180 बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, ठीक है, 180 बराबर जो हम लोग लिखेंगे 180, देखिए 180 बराबर 144 गुने 1 प्लस 36, जो अब जो है हम लोग इसके बाद में हम लोग 144 को लेंगे, यहाँ से लिखेंगे 144 बराबर जो हम लोग लिखेंगे क्या, 36 गुने 4 प्लस शेषफल क्या बच रहा है आपको, 0 बचेगा, तो छोड़ देना है। जो यहाँ आएगा अंतिम बार मतलब जो लगेगा यही आपको आंसर होगा। तो अतः यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है क्या, देखिए तो हम लिखेंगे कि अतः 504 और 1188 का भाग्य एल्गोरिदम में विधि से मासा कितना आ गया हमारा, तो 36 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक तो हो गया हम लोग ये भाग एल्गोरिदम विधि से जो है मासा निकालने के लिए सीखे। ठीक है, हाँ, अब सुनिए, ये हो गया। देखिए, और इसके बाद में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है फिर हम लोग लसा और मसा निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए, हो गया, नहीं हुआ तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सीख लिए भाग एल्गोरिदम विधि से मासा निकालने के लिए। अब जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि सीखेंगे। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड विधि किसे कहते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो कहता है कि बताइए एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या को गुणा करके जो गुणनखंड प्राप्त होगा उसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे इसको हम लोग कहे कि बताइए अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा। 4, ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। ठीक है, 2 है, फिर 3 हो जाएगा, फिर आपको 3 के बाद 5 है, फिर 7 है, इस तरह से डॉट चलते चल जाएगा। तो आइए अब सुनिए, जैसे कह दे आपको कि 124 और ये क्वेश्चन कह दे 124 और 36 का एलसीएम तथा एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करे या मान निकाले। तो सुनिए,
तो जब इस तरह के प्रश्न पूछता है तो कैसा करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 124। तो यहाँ पे देखिए 124 को अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं, सबसे पहले 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, 2 से। अब सुनिए, जो है ये अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको जो है विभाज्यता नियम बहुत जरूरी है आने के लिए। विभाज्यता नियम आएगा तभी आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो विभाज्यता नियम सुनिए, विभाज्यता नियम, विभाज्यता विभाज्यता नियम जो है आपको थोड़ा शॉर्ट में देखिए यहाँ पे कि जैसे 2 से कब हमें संख्या कटेगी, जब कहेंगे कि इकाई अंक सम संख्या हो। इकाई अंक सम संख्या क्या है, तो 0, 2, 4, 6, 8 ये सब अगर इकाई अंक रहेगा तो 2 से कटेगा। 3 से कब कटेगा संख्या, तो कहेंगे कि सभी संख्या, जो भी संख्या दिया हुआ रहता है, सभी संख्या का जोड़, सभी संख्या का जोड़ में अगर हम लोग 3 से भागा देते हैं और पूरा संख्या कट जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि 3 से संख्या कट जाता है। आगे कहता है 4 से विभाज्य कब होगा, तो कहेंगे कि देखिए जितना भी जो भी संख्या दिया रहे इसका लास्ट दो अंक को 4 से भागा देके देखेंगे, अगर संख्या कटेगा तो कहेंगे 4 से कट जाएगा। 5 से कब कटेगा, कहेंगे देखिए इकाई अंक जो है, इकाई अंक यहाँ पे 0 या 5 रहेगा, इकाई अंक की जगह पर 0 या 5 रहेगा तो कहेंगे यह 5 से कटेगा। 6 से कटता है कि देखिए जब 2 और 3 दोनों से कटेगा तो 6 से भी कटता है। 7 वाला को डायरेक्ट देखना है काटकर। 8 से कब कटेगा, तो कहेंगे लास्ट 3 अंक को हम लोग 8 से भागा देंगे, अगर कट जाएगा तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। 9 से कब कटेगा, कहेंगे सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। 10 से कब कटेगा, 10 से तो कहेंगे इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो 0 होगा, तो 10 से कट जाएगा। ठीक है। 11 से कब कटेगा, आपको 11 से कब कटेगा, तो कहेंगे देखिए अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो इसको अल्टरनेट करके जोड़ना है, संख्या को अल्टरनेट करके जोड़ना है। जैसे यहाँ हुआ 8, 6, 14, तो इसके बाद में जो है इसको अल्टरनेट करके आप जोड़िएगा तो जो है ये हो गया 7 और 4 11 है और 4 है, जो योगफल होगा अल्टरनेट संख्याओं का उसको घटाना है। तो 14 में से 11 जाएगा तो 3 आएगा। 3 आया, अगर यहाँ पर 0 आ जाता, 11 आता या 11 के मल्टीपल में आता तो हम कहते कि पूरा संख्या 11 से कट जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि ये सारा चीज ठीक है। एक बार जो है विभाज्यता नियम को आप भी शॉर्ट नोट में लिखिए और फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर, जल्दी कीजिए। चलिए देखिए इसको मिटाते हैं। ये आपको हो गया विभाज्यता नियम हो गया, ठीक है, विभाज्यता नियम हो गया। फिर से आप बोलिए कि 2 से कब कटेगा, तो कहेंगे जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो संख्या 2 से कटेगा। 3 से किसी भी संख्या का सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। 4 से कब कटेगा, कहेंगे अंतिम में 2 अंक को 4 से भागा देंगे, अगर कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। 5 से इकाई अंक 0 और 5, इकाई अंक की जगह पर 0 और 5 तो वह संख्या 5 से कटेगा। 6 से कब कटेगा, तो कहता है कि देखिए जब आप 2 और 3 दोनों से कट जाएगा संख्या तो 6 से कट जाएगा। 7 से डायरेक्ट हम लोग भागा देके देखेंगे। 8 से लास्ट में 3 अंक कटना चाहिए आपको, जब भी लास्ट में 3 अंक रहेगा कट जाएगा तो पूरा संख्या कट जाएगा आपको। 8 से 9 में अंकों का सभी योग 9 से कटेगा तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। 10 में इकाई अंक जो है 0 रहेगा तो संख्या 10 से कटेगा। और 11 कहता है कि अल्टरनेट संख्याओं का योग का अंतर करेंगे, अगर अंतर यहाँ पर 0 आता या 11 आता या 11 के गुणन जाता तो हम कहते कि 11 से कटेगा, लेकिन यहाँ पे आया 3, इसलिए कहेंगे कि ये जो 6784 है 11 से ये नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि इसका अल्टरनेट संख्याओं का अंतर जो है 3 आया, इस कारण से। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है अपने प्रश्न पर चलते हैं। अभाज्य संख्या भी आप लोग जान गए कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या होना चाहिए
जो एक और अपने आप से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 7। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ऐसे भी कहता है बताइए कौन सा ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, तो आंसर हो जाएगा कि 2। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग मिटाने का काम करते हैं और फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आइए देखिए अपना क्वेश्चन क्या है बाबू, 124 और 36। 124 और 36 का क्या निकालना है हमें, तो हमें निकालना है आपको एलसीएम और एचसीएफ, और वो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 124 को करेंगे। अभी हम लोग विभाज्यता नियम पढ़े हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि 2 से लगेगा, क्योंकि इकाई अंक जो है सम संख्या है। तो 2 से भागा दीजिए, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। अब फिर लगाएंगे 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 दूनी 62। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहेंगे कि सर ऐसे लिखेंगे हम लोग कि 124 का जो गुणनखंड आया वो आया कितना, तो 2 गुने 2 गुने 31। या हम लोग कह सकते हैं कि देखिए जब भी गुना में पावर जुड़ जाता है, कब, जब आधार सेम रहता है, तो एक अब एक यहाँ पे 2 हो जाएगा गुने 31 हो गया। अब इसी तरह से हम लोग 36 का इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, तो तोड़िए 36 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 36 को हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से कीजिए 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाइए 9 दूनी 18, फिर लगाए 3 से, तो 3 3 9। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 36 का जो होगा यहाँ पे 36 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, मतलब 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। अब सुनिए कि जो दोनों में मिलता है उसको हम लोग HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। ठीक है, HCF। ठीक है, और पावर जो होना चाहिए, देखिए दोनों में मिल रहा है, दोनों में कौन मिल रहा है, यहाँ पे आइए देखिए समझाते हैं आपको कि देखिए यहाँ पे दोनों में 2 के पावर 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 के पावर 2 के पावर 2 तो दोनों जगह मिल रहा है। लेकिन अगर HCF निकालना है तो पावर अगर कम ज्यादा रहता तो कम वाला लेते, लेकिन यहाँ पे तो बराबर है, तो यहाँ पे ले लेंगे 2 के पावर 2। अगर जिसका, फिर समझिए कि गुणनखंड करेंगे तो जिसका पावर दोनों में मिलेगा, जिसका पावर कम रहेगा वही उसको लेंगे किसमें, HCF निकालते समय। ठीक है, तो यहाँ पे तो बराबर है तो 2 के पावर 2 ले लिए। और कुछ मिल रहा है क्या, इसमें 3 का पावर 2 है, यहाँ 31 है तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हो गया 2 के पावर 2 माने 2 दूनी 4। हमारा आंसर हो गया कि 124 और 36 का जो है HCF कितना हो गया, तो 4। इसी तरह से आइए यहाँ पे LCM की बात करें हम लोग। LCM तो जो दोनों में मिलता है उसको भी लेना है, तो यहाँ पे मिल गया 2 के पावर 4, और जो नहीं मिला उसको भी गुना करना है। तो नहीं मिला जो क्या है, तो कहेंगे 3 के पावर 2 गुने 31। ये सब को गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 हो जाएगा गुने 31। 16 44 से हो जाएगा गुने 31। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए और ये आपको आंसर हो जाएगा 144 में 31 से कीजिए 4, 4 1 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12, 1 13 के 3 हाथ में 1 और 1 2, फिर से 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13 के 3 हाथ में 1 1 3 और 1 4। ठीक है, अब सुनिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 2 6 3 1 4, यहाँ हो जाएगा 4। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा 44 64, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो ये आपको हम लोग बता दिए कि देखिए ये एचसीएफ एलसीएम है और भाग लघुगणक से गुणनखंड विधि से। इसी के साथ आपको वास्तविक संख्या पूरे बढ़िया तरीका से हम लोग बना चुके हैं। अब इसका जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा वे आप करिए अपने से, और अगर जो नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और जो है जो हम भी प्रयास करेंगे कि आपको क्वेश्चन जटिल से जटिल प्रश्न को यहाँ आपको सॉल्यूशन हम दे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जोड़िए सभी को इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है कि आपको मैथ जो है 100 में 100 आना चाहिए। ठीक है, 100 में 100 आएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। ठीक है, तो आप अपना जो है दोस्त यार को जोड़िए। ठीक है, और कंटिन्यू अपना जो है इस पे नजर बनाए रखिए। धन्यवाद।